हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान भाइयों, अगस्त तो खत्म हो चुका है, सितंबर का महीना है वो स्टार्ट है। और सितंबर के माह में, सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें जो मानसूनी जो बारिश होती है वो धीरे धीरे समापन का टाइम होता है और गर्मियों का जो टाइम होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होता है और ठंड भी आने वाली होती है। तो इस सितंबर के माह में हम ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको लगा करके हम अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं अपने खेतों से, क्योंकि ये हल्का फुल्का ठंडा टाइम आ जाता है, ज्यादा गर्मी नहीं रहती है। तो इस टाइम पर हम हमारी जो सब्जियां होती हैं वो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम लगा करके बहुत ही कम समय में अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं सितंबर के माह में। और तो किसान साथियों, आज मैं आपको सितंबर के माह में एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाला हूं जो किसान साथी सितंबर के लगभग में 1 सितंबर से लेकर के लगभग में आप 15 से लेकर के और 20 सितंबर के आसपास में यदि उसकी बुवाई कर देते हैं किसान साथियों, 2 सितंबर से लेकर के और 15 सितंबर तक आप यदि उसकी बुवाई करते हैं तो आपको उससे बहुत ही ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। और किसान साथियों, यदि हम उस सब्जी की मार्केट में भाव की बात करते हैं तो आपको 1 नंबर पे लगभग में उसके जो भाव है वो आसमान को छूते हैं प्यारे किसान साथियों। तो आज मैं आपको किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से मेथी की खेती कैसे करें A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग सितंबर के फर्स्ट वीक में मेथी की बुवाई करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, A to Z देंगे जानकारी और करेंगे हम पॉइंट बाई पॉइंटों पर बातचीत। और आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा बेहतर आइडिया आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें किसान साथियों। और किसान साथियों, यदि आपको सीखना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से और मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं तो उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं खेती से जुड़े हुए किसानों से संबंधित वीडियो हमेशा इसी यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर हमेशा डेली अपडेट आती है शाम को लगभग में 6:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में, और कभी कभी 6 बजे भी। और किसान साथियों, और हमारे फेसबुक पेज किसान मीडिया को भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां पर भी खेती से जुड़े हुए न्यू अपडेट देता हूं किसान साथियों। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो स्टार्ट। तो नमस्कार फिर से प्यारे किसान साथियों। तो यदि आप भी मेथी की खेती करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है पूरी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटेड और बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें प्यारे किसान साथियों। तो किसान साथियों, मेथी का जो अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी वैज्ञानिक और सफल खेती लेने के लिए सबसे पहले हमको खेत का चयन करना होगा। वैसे तो हम मेथी की जो खेती होती है हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक बहुत ही अच्छा सफल और अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी के साथ में प्रोडक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको एक उच्च क्वालिटी वाली मृदा का चयन करना होगा, जैसे कि बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना अति आवश्यक है किसान साथियों। और किसान साथियों, आपको बेहद रूप से ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है, आपको बुवाई से करने से पहले आपको उस खेत का चयन करना होगा जिसमें जो जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो देखने को न मिले, क्योंकि आने वाले समय में, जैसे ये जो समय है वो तो जा ही रहा है बारिश का, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। तो यदि जल भराव वाली भूमि में यदि आप चयन करेंगे तो वहां यदि जल भराव जैसी जो समस्याएं पाई गई तो आपकी जो फसल है पूरी नष्ट भी हो सकती है किसान साथियों। तो आप लोग जल भराव वाली भूमि का चयन बिल्कुल भी मत करें, और कर भी लें तो जल भराव, जो जल निकासी की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उचित होनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों, इस समय पर जो बारिश का जो मौसम चल रहा है, आसपास के जो खेत हैं या आपका खुद का खेत है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार उगे हुए हैं, तो इसी कारणवश आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई कराना अति आवश्यक है। हैरों से 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई, वो मतलब कि जुताई कराना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद में आपको
ये जो चौमास का महीना है, इस महीने के अंतर्गत आपके खेतों में जैसे कि फंगस, जड़ ग्रहण जैसी बीमारी, दीमक आदि जैसे जो रोग होते हैं, ये जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और हम किसी भी फसल की बुवाई करेंगे तो वहां पर हमको जड़ को खा करके उसके पत्ती चूस करके हमारी फसल को नष्ट करेंगे। तो इसी के रोकथाम के लिए सबसे पहले हम 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास या क्लोरेडेन नामक जो केमिकल आते हैं, आपको 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से छिड़काव कर देना है। छिड़काव के बाद में अब आप करेंगे फसल की तैयारी के लिए बेसल डोज होते हैं, वो आपको क्या क्या देने हैं किसान साथियों बुवाई से पहले। तो आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 5 से लेकर के 7 और 8 टन जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग करना है 1 एकड़ के खेत में। और किसान साथियों भाई 6 से लेकर के 8 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद अच्छी सी आपको 1 एकड़ के खेत में डालनी है। फिर उसके बाद में आपको किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की हम बात करते हैं तो आपको लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से लेकर के 25 किलोग्राम फास्फोरस और वही 20 से लेकर के 25 किलोग्राम पोटाश आपको 1 एकड़ के खेत में डालना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको एक उचित और अच्छी, जिसमें कि पौरियां वगैरह जो होती हैं वो अच्छी हो, और कल्टीवेटर से आप अच्छे से उसको जुतवाई करवा देंगे 2 से लेकर के 3 बार, और जिससे कि आपकी जो खेत की जो मिट्टी है ऊपर से लगभग में 3 से लेकर के 4 और 5 उंगल के आसपास में जो भुरभुरी हो जाए, एकदम से भुरभुरी हो जाए, मतलब कि नमी ना रहे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नमी यदि होगी तो वहां से आपका जर्मिनेशन में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आपको नमी कम रह जाए तो उस टाइम पर आपको एक उच्च और हाई क्वालिटी के जो सीड होते हैं मेथी के, उनका सिलेक्शन करना है। हाई क्वालिटी की जो वैरायटियां होती हैं उनमें से आपको सिलेक्शन करना है। और किसान साथियों जब सिलेक्शन करने के बाद में आप अच्छा सा बीज एक सिलेक्टेड कर लेंगे, और किसान साथियों आपको ध्यान रहे कि आपकी जो फसलें होती हैं वो फसलों में से आपको एक बेहतर प्रोडक्शन लेना है तो लगभग 60% आपके बीजों पे सिलेक्शन करने पर ही डिपेंड होता है किसान साथियों, तो आपको ध्यान रहे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको बीज लेने के बाद में 1 एकड़ के लिए लगभग में 10 से लेकर 11 और 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। और बुवाई की यदि हम बात करते हैं किसान साथियों तो आप सीड ड्रिल से या छिड़कमा बुवाई भी कर सकते हैं किसान साथियों। और बुवाई करने से पहले आपको लगभग में शाम के समय पर 8 से लेकर के 10 घंटे बीजों को भिगोना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि आपको जल्दी और अच्छा जर्मिनेशन लेना है तो आपको शाम को भिगो देना जरूरी है। और भिगोने के बाद में कार्बनडाजिम नामक 50% और थीरम, इनमें से आप कोई भी एक जो सीड को उपचारित करते हैं, आप कोई भी एक केमिकल या दवा लेनी है, और जिससे कि आपको बीज को उपचारित करना बेहद ही जरूरी होता है प्यारे किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको अच्छे से करना है बुवाई, और बुवाई करने के बाद में आप बनाएंगे अपने खेत में क्यारियां। अब क्यारियां आप कैसे बनाएंगे, लगभग में किसान साथियों 1.5 से लेकर के 2 और 2.5 मीटर के आसपास में चौड़ाई में रखेंगे। और किसान साथियों जो लंबाई होगी वो आप अपनी खेती के अनुसार रख लेंगे, जो लंबाई होगी क्यारियों की वो आप अपने खेती के अनुसार रख लेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार जर्मिनेशन हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी। जमने के बावजूद भी आपको अपने खेत के आसपास में निगरानी रखना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी हम वेजिटेबल क्रॉप अपने खेत में लगाते हैं कोई भी हो, तो वहां से हमको कितने भी टाइम कोई भी बाहरी जानवर हमारे खेत में नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए उसकी निगरानी करना बेहद ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में जब आपकी जो फसल है 10 से लेकर के 15 दिन की हो जाए, जमने के बाद में, तो उस टाइम पर आपके खेतों में खरपतवारों का प्रकोप होगा। जो खरीफ के मौसम की जो खरपतवार है वो जमेंगे। तो जमने के बाद में आपको, जैसे कि ये कोई भी हम सब्जी की खेती करते हैं तो वहां पर हमको हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाएं जो है डाल नहीं सकते, क्योंकि वहां से हमारी जो सब्जी की खेती करते हैं वहां पर भी हमको नुकसान देखने को मिल सकता है किसान साथियों। तो इसके के लिए आपको क्या करना है, 2 निराई गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी होता है, 2 और 2 निराई गुड़ाई करने के बाद में आपको अच्छे से लगभग में आपकी जो पहली कटाई के लिए जो मेथी की खेती होती है, पहली हार्वेस्टिंग के लिए आपको लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहली कटाई करने को मिल जाएगी मेथी की खेती से। और किसान साथियों यदि हम मार्केट में इसके रेट की बात करते हैं किसान साथियों, तो अच्छी क्वालिटी के जो रेट है 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके रेट जो पिछली वर्ष जो रेट थे वो देखे गए थे।
और इसकी बुवाई है किसान साथियों, जो किसान भाई लगभग में 15 और 20 सितंबर के आसपास में इसकी जो बुवाई है वो कर देते हैं तो उनको लाखों रुपए फायदा होने वाला है 1 एकड़ के खेत से। और पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम लागत की बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग में भाई 10 से लेकर के 12,000 रुपए कुल लागत आने वाली है लेबर मजदूरों का रुपए सहित। फिर उसके बाद में आपको यदि फायदे की बात करेंगे तो किसान साथियों इसका जो फायदा होता है वो कोई एवरेज में होता है, कोई जो टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि यदि आपकी जो फसल है वो यदि एक बेहतर क्वालिटी की हो गई तो वहां से आपका जो लाभ का जो ग्राफ होता है वो उछक भी सकता है। और यदि वहीं पर आपकी जो फसल है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, रोगों से बचाए रखना है, और किसी प्रकार के जो फंजीसाइड है या मतलब कि कोई हर्बिसाइड है वहां से लग गया तो आपकी जो फसल थोड़ी उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो सकती है, जिससे आपका जो उत्पादन का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा नीचा भी हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रहे किसी भी फसल में कोई भी रोग लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर आएं और हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, क्योंकि मैं उसका 100% सोल्यूशन बताने की आपको कोशिश हमेशा करता हूं किसान साथियों। तो आप लोग ध्यान रहे कि आप अपनी फसल में रोग ना लगने दें। और किसान साथियों आज की ये जो मेथी की खेती थी, आज मैंने आपको जो समझाया बताया है, हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो मेथी की खेती थी वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी इसमें डाउट समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने साथी किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दें। और अपने छोटे किसान भाई विकास विद्यार्थी का सपोर्ट बनाए रखें इसी प्रकार से, जैसे कि बहुत ही कम समय में हमारे किसान भाइयों ने हम पर भरोसा जताया और सपोर्ट दिया है। तो आज की ये मेथी की खेती यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। और किसान साथी इसकी जो उच्च वैरायटियां होती हैं यदि हमको 10 किसान भाई इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका जो फुल वीडियो है बना करके दे दूंगा किसान साथियों। तो आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जवान जय किसान।